कैदी खाना खा रहा था। खाने के बीच में उसने अचानक चम्मच को जूते के तलवे पर रगड़ा और तुरंत जेल प्रहरी को बुलाकर बताया कि उसका सूप चम्मच गंदा है, इसे बदलने की जरूरत है। उसने गंदा वाला जेलर को दे दिया और फिर एक नया ले लिया। साथी ने एक तरफ खड़े होकर गार्ड का ध्यान भटकाया, लेकिन सभी लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि आदमी वास्तव में 2 चम्मच ले गया था और उसने ऐसा करने का मकसद वास्तव में जेल से भागने के लिए था। वापस कोठरी में पहुंचकर उसने जोर से चम्मच को तोड़ा, फिर नेल कटर को खोल लिया, एक फाइल का उपयोग करके सिक्के को पाउडर में बदल दिया, फिर चम्मच की डंडी और तोड़े हुए धातु को जोड़ लिया, फिर जोड़ पर पाउडर छिड़क दिया। इसके बाद उसने एक गठरी तीली जलाई और गर्म प्रतिक्रिया से उत्पन्न उच्च तापमान का उपयोग करके 2 धातुओं को सफलतापूर्वक जोड़ दिया। इस तरह एक सुविधाजनक जेल से भागने का उपकरण तैयार हो गया। उसकी धार का परीक्षण करने के लिए आदमी ने जल्दी से दीवार को खोदना शुरू किया। सचमुच उपकरण की सहायता से दक्षता में बहुत उन्नति हुई और दीवार भी समय के साथ जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, इसलिए खोदना आसान था। 但忽然没有注意到的是，此时狱警正朝着这边走来，可是偏偏负责挖缝的查理又打起了瞌睡。लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसमें जेल का गाड़ी सो रहा था और तब चार्ली जो चौकसी कर रहा था अचानक ऊँघने लगा। खतरे के वक्त अच्छा हुआ कि अगली कोठरी के कैदी ने जेलर को बुला लिया। आवाज सुनते ही आदमी ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और डिब्बे से वेंट को ढक दिया, फिर वापस बिस्तर पर चढ़ गया। लेकिन उसी समय जेलर भी वहां आ गया। अच्छी बात यह है कि जेल प्रहरी को कोई असामान्यता नहीं मिली और वह जेल से भागने का उपकरण जमीन पर ही था। जब तक जेलर दूर नहीं चला गया तब तक डरे हुए आदमी ने लंबी सांस ली। ज्यादा समय नहीं बीता और वेंटिलेशन का छेद बड़ा होता गया और पूरी लोहे की जाली भी दिखाई देने लगी। लेकिन जब उसे लगा कि वह सफल होने वाला है तो उसने पाया कि लोहे की जाली को खींचा नहीं जा सकता, क्योंकि उस पर अभी भी 2 लंबी लोहे की हुक्स जुड़ी हुई थी। मजबूरन उसे फिलहाल हार माननी पड़ी। अगले दिन आदमी जब काम पर जा रहा था तो रास्ते में पिछली रात खोदी गई रेत को अपने जेब से थोड़ा थोड़ा करके बाहर गिराता गया। काम के दौरान उसने धातु लगे हुए लकड़ी के कील को देखा और तुरंत ही उसे एक विचार आया, लेकिन साथी ने उसे याद दिलाया कि इस चीज को चुपके से ले जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ धातु खोजने वाले यंत्र हैं। जबकि 180 की IQ वाला आदमी ये कहता है कि यह कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब वह सुरक्षा जांच से गुजर रहा था तो डिटेक्टर फिर भी बज उठा। लेकिन आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि उसने खुद से लकड़ी का कलम निकाला और कहा कि वह इसे सिर्फ कपड़े लटकाने के लिए ले जाना चाहता है। जेलर ने निश्चित रूप से अस्वीकार कर दिया, सीधे चीजें जब्त कर ली और उसकी तलाशी लेकर ही उसे जाने दिया। और जब वह वापस सेल में लौटा तो उसने शांति से जूते की एड़ी से एक लकड़ी का कील निकाला। क्या चेना है? इसके बाद उसने जल्दी से चीजों को लगाया, फिर कुछ दम लगाकर लात मारी। लोहे की जाली इसी तरह ढीली हो गई और फिर बिना किसी दिक्कत के उसने इसे निकाल लिया। जब उसने अपना सिर अंदर डालकर देखा तो पाया कि यहाँ से सीधे जेल के शीर्ष तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन समस्या भी साथ में आ गई। अगर अंदर घुसना है तो छेद को और बड़ा खोदना होगा। जाहिर है कि टूटी हुई दीवार को आसानी से देखा जा सकता है और यहाँ पर गश्त की दर भी बहुत अधिक होती है। जेल के गार्ड एक नजर में देख सकते हैं कि जेल के अंदर कोई है या नहीं। हालांकि यह सब फ्रैंक को मुश्किल में नहीं डाल सके। उसने देखा कि वह फाड़े गए अखबार को पूरी तरह पानी में भिगोता है, फिर दीवार की पाउडर को पानी में मिलाकर मिट्टी बना लेता है। जल्दी ही एक चौकोर बॉक्स बना लेता है, फिर पड़ोसी साथी से कुछ रंग और ब्रश मांगता है। थोड़ी ही देर में एक असली जैसा वेंटिलेशन ग्रिड तैयार हो गया। आगे उसने पहले से तैयार किया हुआ